बात साहब आपकी बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान और विशेषकर जोधपुर में, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में 42 से 45 डिग्री सेल्सियस का भयंकर तापमान है, गर्मी है। और इस गर्मी में पेयजल की मांग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। जलापूर्ति पूरी चाहिए। लंबी नहरबंदी के कारण जलापूर्ति में व्यवधान हुआ है, पर फिर भी अब नहर का पानी वापस पहुंच गया है। हफ्ता भर के अंदर स्थिति सामान्य हो जाएगी। आज मैं स्वयं कुड़ी हौद से, जहां हमारे लूणी क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल सप्लाई होती है, हाथी नहर और हमारा कायलाना और यहाँ के जो तगत सागर, इनमें जो जलापूर्ति नहर से हो रही है, उसका स्वयं ने मौके पर आज दोपहर को निरीक्षण किया। पानी की सप्लाई निरंतर हो रही है और अधिकारियों का ये मानना है, विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि आने वाले सप्ताह भर में जो पूर्व की स्थिति वो सामान्य हो जाएगी। मैं आपके जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 7,000 के लगभग 7-8 हजार के लगभग किलोलीटर पानी की सप्लाई नियमित होती थी टैंकरों के जरिए, और करीब 28,000 के आसपास नियमित सप्लाई होती थी। और हम करीब अब 13,000 किलोलीटर टैंकरों से और करीब 33-34 हजार नियमित सप्लाई से पानी की सप्लाई कर रहे हैं। फिर भी कई जगह सोशल मीडिया से वो हमारी आलोचना करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आइए, पेयजल सप्लाई में भी जो उनके कार्यकाल के उनके कुकर्म किए हुए हैं उसको हम ठीक कर रहे हैं। आपके कार्यकाल के दौरान जो 27-28 हजार की थी, उसको हम 33 और 37 हजार तक ले गए। टैंकर सप्लाई उसके 7 और 8 हजार किलोलीटर थी, उसको हम 13,000 14 हजार तक ले गए। फिर भी हमारी आलोचना करें, पर हमको स्वीकार है। हमको ये भी स्वीकार है कि जनता जवाब देगी। अनेक समय तक हमारी आलोचना की कि सन 2023 का फसल मुआवजा नहीं, आज आने लगा है। ऐसी स्थिति में नियमित पेयजल सप्लाई जनता की आवश्यकता के अनुसार हो, पशु पक्षियों को पेयजल से पानी मिले, ये हमारा संकल्प है। और कल कैबिनेट की बैठक में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जनता के बीच में खड़े रहें, जनता के साथ खड़े रहें। आज मैं 42 डिग्री सेल्सियस में अधिकारियों को लेकर के पूरे क्षेत्र में घुमा, कायलाना, तगत सागर, हाथी नहर, कुड़ी हौद, और हमने निर्देश दिया है कि नियमित पेयजल सप्लाई बराबर निरंतर रहे, व्यवधान नहीं हो, तेरा मेरा नहीं हो, और जिसके भी इलीगल कनेक्शन हो, किसी का भी हो। इसीलिए आज जीरो टॉलरेंस देखने को मिली। आपकी पार्टी के पूर्व उप सरपंच, उसके घर पे अवैध कनेक्शन थे, लेकिन वहाँ उनको भी काटा गया और उसको भी जुर्माने की राशि जमा कराने। कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि हमारे बजरंगलाल सरकार का ये मानना है कि हम स्वयं पहले अपना कर्तव्य व्यवहार करके बताएं, फिर दूसरे पर लगाएं। किसी का इलीगल है, व्यक्ति से, पार्टी से लीगल नहीं हो जाता है। इलीगल है वो इलीगल है, और जनता का अधिकार है। पेयजल जनता की संपत्ति है। अगर जनता की संपत्ति पर कोई एक व्यक्ति कब्जा करके पानी बेचता है, वो किसी भी रूप में ठीक नहीं है। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ, आपकी मार्फत आमजन से, कि ये जो नौपता आने वाला है 25 तारीख से, इस दौरान पेयजल की आपूर्ति नियमित रहेगी। फिर भी जितनी आवश्यकता है आमजन, पशु पक्षी उसका उपयोग करें, फिजूल खर्ची नहीं करें। इतना मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है, नम्रता से निवेदन है कि हम सब मिलकर के अगर सहयोग करेंगे तो आवश्यकता के अनुसार सबको पानी की उपलब्धता होगी, जीव जंतु पशु पक्षियों को होगी, और आमजन आराम से नौपता को निकाल देंगे।